सबसे पहले आप तमाम साहिबान का जो मुख्तलिफ़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन से आप मुंसलिक हैं। कल भी हमने, परसों भी हमने आपको तकलीफ़ दी थी, मगर जिस तेज़ी से सूरत हालात में तब्दीली आ रही है और बहुत बुरी तब्दीली आ रही है, उस वजह से आज फिर सारे पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में और वो जो प्रेस के साथ बात करने वाली जो रोस्ट्रम है समझे, वहाँ पर हामिद खान साहब और हमारे दूसरे साथी 1 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो भी हम एक्शन कमेटी के तहत हमने जो फैसले किए हैं उनका उन्होंने वहाँ पे इजहार किया। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं हमेशा से एक राय का मैं हामी रहा हूँ और बार बार मैंने इसका इजहार भी किया है। मैंने ये कहा है कि अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस के वक्त जब बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट जस्टिस मुनीर ने जो फैसला दिया था, तो मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर उस वक्त बार एसोसिएशन या बार में जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी या जो भी थी, अगर उसका कोई भी नुमाइंदा खड़ा होकर जस्टिस मुनीर को कहता और उसके सामने प्रोटेस्ट करता और उसको चैलेंज करता और कहता कि जो आपने किया ये गलत है और ये जो मुल्क जो अभी अभी बिल्कुल नौज़ायदा मुल्क है, आपने गलत रवायत की आदत डाली है, या उस जजमेंट को अनाउंस करने के बाद कोर्ट रूम के बाहर अगर वही नुमाइंदा, कोई भी बार एसोसिएशन का नुमाइंदा इसके खिलाफ अपनी राय का इजहार करता, छोटी और बड़ी कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता, मैं इस आपको यकीन से कहता हूँ, मैं इसका राय हूँ कि उसके बाद पाकिस्तान में जो जुडिशल हिस्ट्री में गलत रवाया डाली गई और जिस तरह इस मुल्क में जुडिशल हिस्ट्री को और जुडिशल वर्क को और जो अदालतों की जो एक साख थी, एक एतमाद था, लोगों को एक ट्रस्ट था, जिस तरह उसको आस्ते आस्ते डीरेल करके ख़राब किया गया, वो नहीं होता एक आदमी के कहने से भी। तो आज जस्टिस मुनीर के का ज़माना नहीं ना, आज मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस, आज एक बहुत ही ताकतवर बार एसोसिएशंस पाकिस्तान में मौजूद है। चित्राल और पेशावर से लेके गिलगित से लेके कराची और ग्वादर तक वकला की एक बहुत बड़ी ताकत अपने नुमाइंदों के साथ, और वो नुमाइंदे जिन्होंने हमेशा इस मुल्क में बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे उनकी आंखों में आंखें डाल के हमने बात की है। मैंने उस दिन भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, ये सियासी जमातें जिस पे भी मैं बात करूँगा, ये सियासी जमातें हर डिक्टेटर जो भी मार्शल जनरल ने लगाया, ये उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गए, मगर सिर्फ ये वकील थे, पाकिस्तान के वकील थे कि उन्होंने डिक्टेटर के आंखों में आंखें डालकर, क्या अयूब खान, क्या ज़ियाउल्लाह, क्या याह्या खान, क्या दूसरे परवेज़ मुशर्रफ जो भी था, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि नहीं, और चैलेंज किया उसको, और हमेशा हम कामयाब रहे। और ये अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है कि मैं शुरू से लेके वो तहरीक जो अयूब खान के खिलाफ थी, उससे लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक और आज तक मैं एक अपनी मुसलमा एक सोच के साथ
मौजूद हूँ। और आज भी मैंने कभी भी अपने साथियों के साथ हमने कभी भी किसी गलत फैसले को, क्या डिक्टेटर की तरफ से, क्या मौजूदा हुकूमतों की तरफ से, जब की तरफ हुआ, हमने उसको चैलेंज किया है और एक बहुत ताकतवर तहरीक की सूरत में हमने उस अमल को अंडू किया। आज जिस तरीके से बदनीयती, बेसिकली बुनियाद, इस अमेंडमेंट की बुनियाद जो अभी हमारे साथी लाए हैं और हम इसको पूरा गो थ्रू होंगे, 56 के करीब क्लॉजेस में अमेंडमेंट की गई है। ये सारी की सारी बुनियादी तौर पे बदनीयती की बुनियाद पे है। ये है वो ड्राफ्ट, अमेंडमेंट ड्राफ्ट। इसको आप शुरू से पढ़ें, इसको आप आखिर से पढ़ें, इसको दरमियान से पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, नीचे से पढ़ें, दाएं से पढ़ें, बाएं से पढ़ें। ये सारा का सारा एक आदमी को, और वो है आने वाला जो चीफ जस्टिस होना चाहिए था, जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये अवाम के मुफाद का कोई अमेंडमेंट नहीं है। जहां से मैं कहता हूं, जिस तरफ से आप जिस क्लासेस को पढ़े, टारगेट सिर्फ मंसूर अली शाह है। क्यों? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक आने वाला चीफ जस्टिस, जिसकी एक बहुत अच्छी साख है, जिसका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है, नाम है, काबिलियत के लिहाज से, और बैसियत एक जज के रेपुटेशन के हवाले से उसका नाम है, उसको आप टारगेट करके अगर आप उसको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे या नहीं बनने दिया, और कोई अपनी मर्जी की, आप मर्जी का कोई चीफ जस्टिस ले आएंगे, तो ये जो जुडिशल सिस्टम जो लंगड़ी लूली है, बिल्कुल बेसाखियों के ऊपर, हमारी जो जुडिशल अदालतें हैं बेसाखियों के ऊपर चल रही हैं, कभी इसको एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ादी से काम करने नहीं दिया। तो वही बेसाखियों से चलने वाली जो जुडिशल हमारा जुडिशरी है, वो आज सुबह 5 बजे के बाद अपनी पूरी इमारतों के साथ जो है वो गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और सिर्फ मलबा रह गया है। आज जिस तरीके, क्या छोटे छोटे लोग, पार्लिमानी कमेटी का नाम लिया जाता है, क्या छोटे छोटे आदमी एमएनए बनने से, सेनेटर बनने से, हमने देख लिया ना, ये आपके सामने जो सेनेटर बैठे हुए हैं, देख लिया हमने क्या, सारे पाकिस्तान ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, इतने छोटे छोटे लोग हैं। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, इसमें से एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने ये अमेंडमेंट पढ़ा हो और उसके बाद जाके उसने अपना अंगूठा लगाया हो। क्या है? इसलिए तुमको लोगों ने भेजा है, इसलिए तुमको लोगों ने अब एमएनए और सेनेटर बनाया है कि तुम अपनी राय नहीं दे सकते हो। तो ये वो लोग हैं, ये वो एमएनए है, ये वो सेनेटर है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने के ऊपर, उस अमेंडमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं किए, बल्कि अब अंगूठा लगाया। इनकी हैसियत अंगूठा लगाने वालों की। ये जितने लोग हैं, ये मुजरिम हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के मुजरिम हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के मुजरिम हैं, ये पाकिस्तान में आगे की तरफ बढ़ने का जो एक जज्बा था, लोगों को तरक्की करने का, ये उसके जालिम हैं, ये लोग उसके मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, क्या एमएनए, कौमी असम्बली जिसमें एमएनएज बैठे हैं, क्या सेनेट जिसमें सेनेटर्स बैठे हैं, और वो सारी सियासी जमातें, क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग, और बहुत एहतराम के साथ मैं अब जमीयत उलमा इस्लाम का भी नाम ले रहा हूँ, ये सारी की सारी इन्होंने बैसियत एक साहूकार के, कुछ अरसे से हमारे मुल्क में लफ्ज़ साहूकार की इस्तिलाह राइजुल
आम हो चुकी है। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये बैसियत साहूकार सहूलतकार के इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम किया है, ड्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट से बन कर आया है। जो चाहते थे, जो सा अमेंडमेंट चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट ने बना कर इनको दिया है। ये सिर्फ बैठ के उस पर अंगूठे लगाते रहे। ये अदालत जो जिसमें हम जो बैठे हुए हैं, जिसमें हम वकला की रोजी रोटी का, हम यहाँ से अपनी रोजी रोटी खाते हैं और आपके सामने मौजूद हैं। आज तक अल्लाह माफ़ी दे के कभी किसी गलत चीज़ को ना हमने इस अदालत में पेश किया है, न कभी किसी इस अदालत की चीज़ को हमने माना है। आज ये हाई कोर्ट है, बहुत बड़ी अदालत है, बहुत बड़ी अदालत है। मगर आज सुबह 5 बजे नेशनल असेंबली ने जब उसको पास किया और थोड़ी देर पहले सदर जो है, उसको नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, उसने उसके ऊपर साइन किए हैं। मतलब मज़ीद एक और उस पर अंगूठा लग कर अमेंडमेंट आइन का हिस्सा बन गया। ये हाई कोर्ट, वो पिशावर हाई कोर्ट, वो सिंध हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो लाहौर हाई कोर्ट, इन सब के मुकाबले में वो जो सेशन जज बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इस वक्त उसकी ताकत और उसके इख्तियारात इन हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस या इन हाई कोर्ट से उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के इख्तियारात ज़्यादा है। वो आज़ाद है, उसमें एक आज़ादी है। वो कानून को देखता है और कानून के मुताबिक जो भी एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करता है, उसके मुताबिक फैसले करने की उसकी जो सलाहियत और उसकी जो आज़ादी है वो मुतासिर नहीं है। मगर ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अब तनख्वाह लेने वाले लोग, इनको इनकी हैसियत, हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पावर्स है वो आर्टिकल 199 है। हाई कोर्ट ये है, जज ये बैठे हैं, चीफ जस्टिस ये बैठे हैं, इनमें से एक बेंच बनेगा अब, और उस बेंच को बनाने वाला वो होगा जो अंगूठा चाप एमएनए या सेनेटर है। ये जजेस जो आइन के तहत, जो कानून के तहत, जो अपनी पिछली जितनी भी फैसला जात हैं सुप्रीम कोर्ट और उन फैसलों की बुनियाद पर ये अपने पिटीशन जो भी सामने आता है उसके ऊपर जजमेंट देते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। मगर अब ये चीफ जस्टिस भी बैठा है, सब कुछ बैठा है, इसमें से जो बेंच बनेगा उसको वो लोग बनाएंगे, क्या सेनेटर क्या एमएनए, वो सब के सब। जब उसको से कॉन्स्टिट्यूशन आईनी अदालत में जो बेंच बनेगा उसको अगर एक अनपढ़ एमएनए एमपीए जब उसको मुकर्रर करेगा, उसकी अदालत बनाएगा, उसका बेंच बनाएगा, उसके बेंचेस के केसेस को रेगुलेट करेगा, तो इसका मतलब उसमें आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, वो फैसले होंगे जो गवर्नमेंट चाहती। हम ये गवर्नमेंट जो बैठी हुई है ये चोर गवर्नमेंट है, ये फार्म 47 की पैदावार है, और जिस तरीके से इन्होंने ये पास किया है, हम वकला एक्शन कमेटी के तहत, जैसे अब इस्लामाबाद में उसका अनाउंस भी हो, एक्शन कमेटी के तहत हम इस सारी की सारी अमेंडमेंट को ऊपर से लेके नीचे तक एक एक लफ्ज जो इसके अंदर मौजूद है, जिसको अंगूठा छाप एमएलए सेनेटर्स ने पास किया है, हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं वकीलों की तरफ से। हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं, और हम समझ इसकी रिजेक्ट करने का हमारी वजह ये है कि ये इस अमेंडमेंट से अदालतें और अदालतों की आज़ादी और इसमें लोगों के हकूक़ के लिए जो दाद रसी के लिए जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। अदालतों में बैठे हुए जजेस के पास कोई इख्तियार नहीं, अगर कोई इख्तियार है भी तो वो इख्तियार होगा जो उसको
जो लोग इसको अपॉइंट करेंगे, जो लोग इसको ले आएंगे, उनके कहने पे होगा। तो इस लिहाज से हम इसको रिजेक्ट करते हैं और 25 तारीख को इस मुल्क का अदालती निज़ाम का सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का, मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा सहूलतकार काजी फैज ईसा, उसकी रिटायरमेंट का दिन है। हम उस 25 तारीख को यौम निजात बना रहे हैं सारे पाकिस्तान में। और ये लोगों की बदवा है, ये लोगों की बदवा है कि काजी फैज ईसा 25 तारीख के बाद जहां भी जाएगा उसको इज्जत और एहतराम नहीं मिलेगा। ये लोगों की बदवा है। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने चीफ जस्टिस, अल्लाह ताला ने उसको इतने बड़े मनसब पे बिठाया है, जिसको इस बिल्डिंग से हम वकीलों ने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, बहुत सहूलत, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, बहुत खुशियों के साथ उसको उधर भिजवाया था। और उस दिन काजी फैज ईसा अपनी मकबूलियत पर, अपनी इज्जत पे, अपने रुतबे में आसमान को छू रहा था और आज सिफर पे आया हुआ है। तो जिस तरह ये सहूलतकार सिफर पे आया हुआ है, तो जो चोर गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसके जितने लोग हैं, ये सब मेरे नज़दीक, मैं इस मुल्क में बहुत पुराना और बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने लोगों के लिए बात की है, सारी ज़िंदगी लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म और उनकी बेइंसाफियों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, झगड़ा किया है, लड़ा है। सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 खूबसूरत साल, 7 ईयर्स लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, अपने उसके लिए नहीं, लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। और क्या अडियाला, क्या जेलम, क्या अडियाला, क्या कराची, क्या कोयटा, कोई मस्तुंग, लोरलाई, ये वो झटपट, एक मस्तुंग, एक जेल ऐसा नहीं है जिसमें मैंने वक्त ना गुजारा हो। और आज भी मुझ में ये अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है, और अब भी मुझ में इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत है, आंखों में आंखें डालकर हम वकील सारा निकलेंगे। और आप देखेंगे कि इन सहूलतकारों के ज़रिए से जो इस आइन का खाना ख़राब किया गया है, इसके ऊपर जो काला है, हम उसको अंडू करेंगे, हम उसको ख़त्म। हमारे साथ वकीलों का और सिविल सोसाइटी का, वकीलों का और नौजवान स्टूडेंट्स का एक कुदरती, एक हमारा एक यूनिटी है। 2007 की मूवमेंट में भी और अब भी सिविल सोसाइटी हमारे साथ खड़ी है, स्टूडेंट्स हमारे साथ खड़ी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें हमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा, क्योंकि हम सिर्फ अपनी ईमानदारी से लोगों के हकूक़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और तहरीक चलाएंगे। एक दफ़ा जब सड़कों पे हम आ गए, फिर वो होगा जो पहले भी होता रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ फिर दमादम मस्त कलंदर।